अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अपने कायाकल्प के लिए कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 4 दिन में तीसरी बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच बैठक हो रही है। इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं। इस बैठक में 2024 के लिए तैयारी की जा रही है और पीके की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि पहली बार कमलनाथ इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई है और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया है। कांग्रेस की यह बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपने अंदर कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व को मजबूत करने के लिए बैठक की गई है और इसमें दूसरी बार सोनिया गांधी और पीके भी शामिल हुए और इसमें रणनीतिकार जो हैं प्रशांत किशोर जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन पांडे जुड़ गए न्यूज रूम से। चंदन, कांग्रेस की यह बड़ी बैठक है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए चमन, जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा दरक रहा था उसके बाद से ये बैठकों का ही दौर शुरू हुआ है। पिछले 4 दिनों में ये 3 बड़ी बैठकें हुई हैं, इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सोनिया एक्शन मोड में ही युद्ध स्तर पर कांग्रेस का कायाकल्प में जुटी हुई हैं, कांग्रेस को बदलने में लगी हैं, कांग्रेस के नए स्वरूप में लाने में लगी हुई हैं सोनिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी तैयारियां कर रही है। और जो इस तरह से अभी हिमाचल और इसमें क्या कहते हैं गुजरात में होने हैं चुनाव, उसको लेकर भी सोनिया गांधी एकदम तैयार हैं। इसी को लेकर प्रशांत किशोर के साथ लगातार उनकी बैठकें हो चुकी हैं, 2 बार वो एक दूसरे से मिल चुके हैं और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि किस प्रकार से चुनाव में जीत मिल सके। कुल मिला जुला के ये बात ही कही जा सकती है कि सोनिया गांधी कांग्रेस के कायाकल्प और जो G23 के नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं उनको भी मनाने की कवायद है कि किस प्रकार से बिखरे हुए कुनबे को फिर से ठीक किया जाए। चमन, लेकिन चंदन, सवाल तो यह भी उठता है, आप कह रहे हैं तैयारियां की जा रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश। देखिए चमन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस पंजाब में मजबूत थी, लेकिन जिस तरह से वहां आपसी सिर फुटबॉल की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और आम आदमी को जिस तरह से जीत थाली में सजाकर जीत दी जाती वही कांग्रेस की स्थिति हुई वहां पे। ये बात समझना होगा कि कांग्रेस पंजाब का चुनाव आपसी कलह की वजह से हारी। और जिस तरह से आप यूपी की बात करें चमन, यूपी में कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं बचा है। 2 विधायक, 1 विधायक जीतते रहे और अब इस बार तो देखिए कि किस तरह से उसकी सीटें कम होती जा रही है लगातार। साफ तौर पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर किस तरीके से प्रियंका गांधी को फ्रंट फेस पे लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर हार हो जाती है। अभी सामने जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस की यह बैठक, और हमने अभी कुछ समय पहले देखा है पंजाब में कांग्रेस के हारने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। चंदन, देखिए चमन, मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि जो इस तरह से पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में कलह हुई, कलह ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जब बतौर उनके काबीना मिनिस्टर बने, तो तभी से ही ये सिरफटौल जारी है। और आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस का पंजाब के अंदर 2 फाड़ हुआ, खुद सिटिंग मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी बनानी पड़ी और कैप्टन अमरिंदर सिंह छिटक गए पंजाब में कांग्रेस से। यही हाल कमोबेश हर राज्य में रहा, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी अपनी एक मजबूत रणनीति के साथ चुनाव में उतरती है, तो कांग्रेस अपनी सिर फुटबॉल की वजह से कांग्रेस चुनाव हार जाती है, यही वजह रही। और आपने कहा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव को लेकर इस बार तैयार है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ लगातार सोनिया गांधी बैठकें कर रही हैं, बैठकों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हुई है ताकि जो आने वाले राज्यों में चुनाव है उसमें कांग्रेस को जीत दिला जा सके। चमन, लेकिन चंदन, यह भी तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है, पंजाब चुनाव की आप बात कीजिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कीजिए, कांग्रेस ने कई जगहों पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में मजबूत नेतृत्व की कमी है, ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं, उन पर निशाना साधा जाता है।
देखिए G23 के जो नेता हैं वो हमेशा समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं कांग्रेस नेतृत्व को लेकर, चाहे वो राहुल लेकिन गांधी। चंदन ये भी तो देखिएगा कि G23 के नेता अगर सवाल उठाते हैं, जो सोनिया गांधी है वो मजबूत नेतृत्व के लिए युवा अध्यक्ष को लेकर के नहीं आ रही है। कुछ समय पहले की बात है, सचिन पायलट का नाम उठ रहा था कि उन्हें युवा अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया। चंदन, अभी जमन आपने युवा अध्यक्ष की बात की, जिस तरह से गुजरात में हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष नियुक्त कर रखा है। हार्दिक पटेल ने अपना दर्द बयान किया कि मेरी हालत तो जैसे शादी के बाद नसबंदी हो जाती वैसे हाल है मेरे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस जिन राज्यों में अपना युवा अध्यक्ष बैठाई है वहाँ भी वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वहाँ भी वो उन्हें आला कमान से पूछना पड़ता है। वो राज्य स्तर पर भी अपनी किसी प्रकार के फैसले को ले नहीं पा रहे हैं चमन। और आपने कहा जिस तरह से चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी में नारी शक्ति का कार्ड खेला था, नारियों को मजबूत करने का, महिला सम्मान की बात की थी और कई महिलाओं को टिकट भी दिया था प्रियंका गांधी ने। पूरा चुनाव उन्होंने मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के मुद्दे पर लड़ा, लेकिन वो लड़की हूं लड़ सकती हूं मुद्दा वो भुना नहीं और बीजेपी को उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा चमन। यही वजह रही कि बीजेपी आसानी से सीटें जीतती चली गई, लेकिन सपा इसमें सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी बीजेपी की। मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। लेकिन चंदन, सवाल देखने वाली बात यह है कि आप कह रहे हैं मजबूत टक्कर नहीं दे पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी थी कि लड़की है लड़ सकती है, और उसके बाद हमने तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम टीवी चैनल्स के स्क्रीन पे देखा कि किस तरीके से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो एक मैकेनिक के साथ फोटो खिंचवाती हैं और राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर समानता की बात करती हैं। मतलब सीधा बीजेपी पे निशाना साधती हैं कि बीजेपी के जो गोरखपुर से सांसद हैं वो उनके भी ट्विटर पे बहुत सारे तस्वीरें वायरल हुई थी, उन पर सीधा निशाना था प्रियंका गांधी वाड्रा का। चंदन, देखिए चमन, जिस तरह से सोनिया गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मुद्दा प्रियंका गांधी भुना नहीं पाई और क्या कहते हैं कि वो पूरा मुद्दा एक तरह से आप समझ लीजिए कि हवा ही रह गया। सोशल मीडिया पे उसको लेकर बहुत प्रकार के कैंपेन चलाए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नोएडा की प्रत्याशी रही कांग्रेस की पंकुड़ी पाठक वो हार गई, चाहे वो क्या कहते हैं आप न्यूज एंकर रहीं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो जिन बड़े बड़े चेहरों को प्रियंका गांधी ने मैदान में उतारा था, 50% महिलाओं को टिकट दिया था, ऐसा दावा करती रही प्रियंका गांधी कि हमने 50% महिलाओं को टिकट दिया इस बार चुनाव में, लेकिन वो महिलाएं जीत नहीं पाई। अब या कहें कि आप कई जगह तो जमानत भी जब्त हो गई कांग्रेस के उम्मीदवारों की। तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो ये मुद्दा चलाया था, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो मुद्दा असल में धरातल पे उतर ही नहीं पाया। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन में ही रह गया। चमन जी चंदन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा चंदन, आगे भी हम आपसे जानकारियां लेंगे। ये बात सच है कि कांग्रेस ने तमाम मुद्दे चलाए थे, तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन वो धरातल पर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए।